राम राम मित्रों। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के सबसे बड़े क्रिएशन या फिर आप कहें कि जानबूझकर की गई सबसे बड़ी गलती के बारे में। वक्फ एक्ट 1995। जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 में कांग्रेस ने मुसलमानों को भारत की 40% जमीन दे दी पाकिस्तान बनाने के लिए। उसके बाद भी उन्हें संतुष्टि ना हुई तो वो वक्फ बोर्ड लेकर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि यह देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसके बावजूद कि इस देश के दो हिस्से किए गए धर्म के आधार पर। अब इस देश में मुसलमानों को खुश करने के लिए, धर्मनिरपेक्ष देश में मुसलमानों को खुश करने के लिए सोचिए, गांधी परिवार ने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं, ऐसे ऐसे नमूने पेश किए हैं। ऐसी हरकतें आपको मुस्लिम देशों में भी देखने को नहीं मिलेंगी। अब वक्फ व्यवस्था क्या है? ये एक्चुअली मुस्लिम भाईचारा दान प्रणाली का एक हिस्सा है। जैसा कि समझिए, अब्दुल जो है 80 साल का है और उसके पास 2 फ्लैट है। अब चूंकि अब्दुल 80 साल का है, मरने की अवस्था में है और उसके पास 2 फ्लैट है। अब वह एक फ्लैट दान करना चाहता है तो उसने एक फ्लैट वक्फ बोर्ड को दान में दे दी। चूंकि उसने वो जमीन दान में दी है, इसलिए वह जमीन अब अल्लाह की हुई। अब वक्फ बोर्ड उस जमीन का मालिक नहीं है, समझ लीजिए सिक्योरिटी गार्ड है, देख रेख देखभाल करने वाला सिस्टम है। अब वक्फ बोर्ड उस अल्लाह की संपत्ति का उपयोग मुसलमानों की नेकी के लिए कर सकता है। जैसे कम्युनिटी हॉल बनवा सकता है, मैरिज हॉल बनवा सकता है मुसलमानों के लिए, स्कूल बनवा सकता है मुसलमानों के लिए, अस्पताल बनवा सकता है मुसलमानों के लिए। तो कुल मिलाकर जो वक्फ बोर्ड या ये जो व्यवस्था थी, ये मुसलमानों के द्वारा दान करने की एक व्यवस्था थी अल्लाह के नाम पर। यही असली अर्थ था, पर समय के साथ इसका मतलब नेहरू परिवार ने बदल दिया। अब आपको तो पता ही है कि 1947 में भैया मुसलमानों को उनका नया देश दिया गया, 40% जमीन भी दी गई। अब पाक वाले हिस्से में जो हिंदू रहते थे वो अपनी अपनी जमीन छोड़कर भारत चले आए। पाकिस्तान ने उस जमीन को मुसलमानों को दे दी, पाकिस्तान सरकार को दे दी। ठीक वैसे ही जो भारत के हिस्से में मुसलमान थे, वो अपनी जमीन छोड़कर पाकिस्तान चले गए। लेकिन नेहरू ने बिल्कुल विपरीत काम किया। नेहरू ने कहा कि भैया जो मुसलमान अपनी जमीन छोड़कर पाकिस्तान गए हैं, उनकी जमीन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। नेहरू ने वो सारी जमीन इकट्ठा की और वक्फ बोर्ड को दे दी। 1954 वक्फ बोर्ड अधिनियम इतना कठोर नहीं था। असली परिवर्तन आया 1995 में। अब समझिए, 1995 से सारा खेल शुरू हुआ। कांग्रेस के प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी से थे ना, पीवी नरसिम्हा राव ने वक्फ एक्ट 1995 लाया, जिसने वक्फ बोर्ड को भूमि अधिग्रहण के लिए असीमित शक्तियां प्रदान की। अब वक्फ एक्ट क्या है? वक्फ एक्ट के हिसाब से अगर मुस्लिम लॉ, इंडियन लॉ नहीं, अगर मुस्लिम लॉ को लगता है कि कोई जमीन रिलीजियस है, धर्मांत है, धार्मिक है, पवित्र है, तो वह उस पर दावा ठोक सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 2010 में एक जमीन रमेश से खरीदी, लेकिन रमेश ने वह जमीन 1965 में 1965 में सलीम से खरीदी थी। तो वक्फ बोर्ड दावा कर सकता है कि भैया सलीम ने तो पहले ही 1964 में यह जमीन वक्फ बोर्ड को अल्लाह को दान कर दी थी, और वो आपको नोटिस भेज सकते हैं। अब वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए 7 लोगों की कमिटी है। अब कांग्रेस ने टेम्पल एक्ट लाया, जिसके तहत गैर हिंदू भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन सेम कांग्रेस वक्फ एक्ट लेकर आती है और उसमें नियम डालती है कि गैर मुसलमान उसका हिस्सा नहीं बन सकता।
वक्फ बोर्ड में जितने भी कमेटी के मेंबर हैं वो सारे के सारे मुसलमान ही होने चाहिए। अब वक्फ बोर्ड के पास एक सर्वेक्षक होता है, उसको धारा 4 जो है असीमित शक्तियां प्रदान करता है। वह लगातार जमीनों का सर्वेक्षण करता रहता है और यह सर्वेक्षक भी मुसलमान ही होना चाहिए। ठीक ऐसे ही वक्फ सीईओ होता है, वो भी मुसलमान ही होना चाहिए। धारा 28 वक्फ सीईओ को असीमित शक्तियां प्रदान करता है, यहां तक कि वह कलेक्टर को भी आदेश दे सकता है। अब मान लीजिए कि सर्वेक्षक का सर्वेक्षण करते करते नजर आपकी जमीन पर पड़ गई, उसने आपको नोटिस भेज दिया, तो आपको क्या करना है? जितने चित्र हैं, रजिस्ट्री है, कागज पत्तल है, सब कुछ लेकर वक्फ बोर्ड के पास आपको भागना है, जिसने आपको नोटिस भेजना है, और उसके हाथ पांव जोड़ने हैं, उसको समझाना है कि भैया ये जमीन हमारी ही है। अब इस देश में एक केंद्र का वक्फ बोर्ड है और 32 राज्य वक्फ बोर्ड हैं, तो अपने अपने राज्य का अपना अपना राज्य वक्फ बोर्ड संभालता है लेखा जोखा। अब आइए बात करते हैं वक्फ एक्ट की सबसे अद्भुत धारा के बारे में, धारा 40। ये इतनी महान धारा है कि इसने वक्फ बोर्ड को पुलिस बना दिया, वक्फ बोर्ड को वकील बना दिया और वक्फ बोर्ड को ही जज बना दिया। मतलब यह जमीन तुम्हारी है कि वक्फ बोर्ड की है, यह फैसला धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड ही करेगा। अब अगर आप वक्फ बोर्ड को संतुष्ट नहीं कर पाते कि भैया ये जमीन मेरी है, वक्फ बोर्ड सुनिश्चित करती है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड को जाएगी और वह आपको जमीन खाली करने का नोटिस दे देती है, तो आपको क्या करना है? अदालत जाएंगे? नहीं। यही तो नेहरू की महानता है, यही तो गांधी परिवार की महानता है, यही तो कांग्रेस की महानता है। आप कोर्ट नहीं जा सकते, आपको वक्फ ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा और हर राज्य में 1 या 2 ही उपस्थित है। अंतिम फैसला उनका होगा, लड़ाई वहां चलेगी। फिर भारतीय नियम का तो यहाँ कोई, भारतीय कानून का तो यहाँ कोई खेल ही नहीं है, मुसलमान तो सर्वोपरि हो गए हैं। अब मान लीजिए कि आप ट्रिब्यूनल में अपना केस लड़ते हैं और हार जाते हैं, अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि धारा 85 आप पर एक और बम फोड़ देती है। धारा 85 कहती है कि न्यायाधिकरण के द्वारा लिया गया फैसला ही अंतिम फैसला होगा। कोई भी सिविल कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इस फैसले को नहीं बदल सकता। हालांकि 2022 में राजस्थान के जिंदल 100 मामले में इस धारा को खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया हमसे ऊपर तुम नहीं हो, जो है हम ही सर्वोपरि हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, हम किसी भी फैसले पे सुनवाई कर सकते हैं और किसी भी फैसले को रोक सकते हैं, बदल सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो थोड़ी सी जो है आपकी लाइफ लाइन हल्की सी बढ़ गई है 2022 में बीजेपी के आने के बाद। अब आप जानते हैं कि वक्फ एक्ट को खत्म करने के लिए जोर शोर से लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन कांग्रेस वहां भी रोड़ा डाल रही है। आप इसे हल्के में मत लें, ये कोई मजाक नहीं है। वक्फ बोर्ड ने सोचिए ताजमहल पर दावा ठोक दिया था, हालांकि मुकदमा हार गए। ठीक ऐसे ही इन्होंने ज्ञानवापी पर भी इस एक्ट के अधिनियमों का इस्तेमाल किया, वहां भी हार गए। सोचिए कि पूरा का पूरा तमिलनाडु का एक गांव वक्फ बोर्ड का दावा झेल रहा है। जो अमीर इंसान है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है, लेकिन आपके मेरे जैसे लोग, दबे कुचले गरीब, जिनके पास मुट्ठी भर जमीन है, वो कहाँ लड़ने जाएंगे? ये जहरीला एक्ट जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। आप सभी सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करें, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। ये एक्ट खत्म होना चाहिए, वरना विश्वास मानो मेरे भाइयों,
एक दिन हिंदुओं को अंतिम संस्कार करने के लिए घाट नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में हिंदू रह नहीं पाएगा क्योंकि जमीन नहीं पाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय अवश्य अवश्य दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। कहीं कुछ गलत कहा हो तो मुझे करेक्ट अवश्य करें कमेंट सेक्शन में। जय श्री राम, जय हिंद। आप इसे हल्के में मत लें, ये कोई मजाक नहीं है। वक्फ बोर्ड ने सोचिए ताजमहल पर दावा ठोक दिया था, हालांकि मुकदमा हार गए। ठीक ऐसे ही इन्होंने ज्ञानवापी पर भी इस एक्ट के अधिनियमों का इस्तेमाल किया, वहां भी हार गए। सोचिए कि पूरा का पूरा तमिलनाडु का एक गांव वक्फ बोर्ड का दावा झेल रहा है। जो अमीर इंसान है, जिसके पास बहुत पैसा है, वो अपनी लड़ाई लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है। लेकिन आपके मेरे जैसे लोग, दबे कुचले गरीब, जिनके पास मुट्ठी भर जमीन है, वो कहाँ लड़ने जाएंगे? ये जहरीला एक्ट जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। आप सभी सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करें, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। ये एक्ट खत्म होना चाहिए, वरना विश्वास मानो मेरे भाइयों, एक दिन हिंदुओं को अंतिम संस्कार करने के लिए घाट नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में हिंदू रह नहीं पाएगा क्योंकि जमीन नहीं पाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय अवश्य अवश्य दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। कहीं कुछ गलत कहा हो तो मुझे करेक्ट अवश्य करें कमेंट सेक्शन में। जय श्री राम, जय हिंद।